कृतज्ञ है, वो परमात्मा को उपकार को नहीं मानता है, तो परिणाम क्या है इसका? आत्म हनगति जाई। आत्म हनगति, आत्महत्या करने वाले की जो गति होती वही गति आपकी भी होने वाली है। कोई ऐसा लोग नहीं जो मन की सारी बातें किसी को जाकर के कह सके। सब बात किसी दोस्त को नहीं कर सकते, अपनी पत्नी को भी नहीं कर सकते, पत्नी पति को सारी बातें नहीं कर सकते। तो कोई एक दोस्त तो चाहिए जिनके पास हम जीवन की सारी व्यथा सुना सकें। तो इसके लिए ये संत होते हैं। खुला द्वार है, जो चाहो जो सुना दो, कहीं दूसरे को सुनाने वाला नहीं है, और उसका निदान भी ढूंढ करके निकालने वाला, क्योंकि निदान की शक्ति भी उन्हीं के पास है, सारे संशयों का शमन करने का। और है रामचरितमानस में, बंदों प्रथम महेशुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इस धरती वाले देवता की वंदना सबसे पहले मैं इसलिए करता हूं कि ये सारे संशयों का शमन करने का सामर्थ्य है इनके अंदर में। तो ऐसे संत सदगुरु के चरणों में बार बार जाकर के दंडवत बंदगी बचाते रहेंगे और उनके पास जा जाकर के सुनते रहेंगे। तो रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों की संगति में जाएंगे तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के पास जाएंगे तो ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे मम रति, मुझ में प्रेम हो जाएगा, माने परमात्मा में प्रेम पैदा कर देगा। तो जिनके पास जाने से, जिनकी बातों को सुनने से, जिनकी कथा को सुनने से परमात्मा में प्रेम पैदा हो जाए तो बार बार उनके पास जाइए। और नहीं तो देखते हैं इतना फूहड़ वाला जो ये नाच गान ये सब चलने लगा अब ना, जहाँ आध्यात्मिक वातावरण बननी चाहिए वो जो नाच गान होता है, और वासना की आंधी उठते है वहाँ पर। और ये मनोरंजन का मंच नहीं है, या तो मनोभंजन का मंच है। प्रेम परमात्मा के साथ जोड़ दे, ऐसे संतों के पास बार बार जाकर के उनका दर्शन कीजिए, उनके श्रीमुख से सुनिए और उस भक्ति को अपने हृदय में धारण कीजिए। मतलब जैसा जैसा संत महापुरुष बतलाए वैसा वैसा कीजिए। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, नित्य सत्संगति करो बनाई, रोज बना बना करके सत्संग करो। मन बनाने का मतलब क्या है? समय निकाल करके, नहीं भी समय तो समय निकाल करके जाकर के भजन कीजिए। कोई काम हर्ज नहीं होगा, कोई काम नहीं रुकने वाला उससे। तो रोज दिन बना बना करके सत्संग करो। और अंतर बाहर द्वय विधि भाई, आंतरिक सत्संग भी करना है, बाहरी सत्संग भी करना है। बाहरी सत्संग करेंगे तो अंतर में चलने का जोश पैदा होगा, और अंतर में जब तक चलेंगे नहीं, आंतरिक यात्रा जब तक करेंगे नहीं, क्योंकि कान के दोनों ये द्वार हैं, आंख के दोनों द्वार हैं, नाक के दोनों द्वार हैं, इन द्वारों पर जम का पहरा है। और अंतर यात्रा करके 10वें द्वार को जब तक नहीं खोलेंगे, 10वां द्वार जब खुलेगा तो परमात्मा का द्वार है, वो परमात्मा के महल में पैठ हो जाएगी। इन 9 द्वारों से खुले द्वार में जब निकलना चाहेंगे, ये खुला द्वार हमेशा जम के तरफ ले जाता है। तो 10वां द्वार खोलने के लिए वो संत महापुरुष बतलाते हैं, परमात्मा के महल में, मुक्ति के महल में, मोक्ष के महल में आपकी पैठ हो जाएगी। तो ऐसे संत महापुरुषों के पास जा करके सुन करके अपने हृदय में धारण करना है, अर्थात संत महात्मा जो बतलाएं वैसा वैसा करना है। तो जो काम महापुरुष बतला करके गए, सारे संतों को विचारों को देखेंगे तो संत मत का ये 3 छोटी छोटी बातें जो सिद्धांत के रूप में हम लोग याद करते थे। गुरु महाराज कहते थे बहुत बात याद नहीं रख सकोगे, ये बाबा देवी साहब कहते थे छोटी बात, छोटा सा सिद्धांत है, गुरु, ध्यान, सत्संग, बस 3 बात याद रखिए। गुरु चाहिए, बिना गुरु के, तो रामचरितमानस में लिखा है, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं ना, मर्जी है उनकी। 4 बेटे आए तो नहीं हुआ, काम चला तो अनगिनत कर लिए। जो मर्जी है ब्रह्मा जी कर सकते हैं, सृष्टि कर सकते हैं। कहा कि ब्रह्मा जैसी सृष्टि करने का भी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर में आ जाए। अभी तो 2 बच्चे के बाप, 4 बच्चे के बाप, 10 बच्चे के बाप, यही सामर्थ्य है, इससे ज्यादा नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है कि ब्रह्मा जैसी शक्ति आ जाए सृष्टि करने की, और संहार करने में बस शंकर भगवान जिस तरह पलक तीसरी दृष्टि निहारते थे, खाक बना देते थे किसी को भी, कहा संहार करने की उतनी क्षमता आ जाए जैसे शंकर भगवान कर लेते थे। अभी तो 2-4 मर्डर कीजिएगा इधर उधर, बुझिएगा बॉस है। क्या शंकर भगवान जैसा बॉस बन जाए, सारा संसार सफाया करने का औकात हो जाए। अब ब्रह्मा जैसी औकात हो जाए, पूरा एकदम करोड़ों और अरबों पैदा करने का सामर्थ्य हो जाए, तो भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो बिनु गुरु भव निधि तरह ना कोई,
जौ बिरंची शंकर समोई। तुम ब्रह्मा जैसा सृष्टि करने में बड़ा हो जाओ और संहार करने में तुम शंकर भगवान जैसा बॉस हो जाओ, मटिया मेट कर दो संसार का। ऐसा हो जाने के बाद भी संसार सागर से तुम पार नहीं हो सकते हो, तो गुरु चाहिए हमको। अरे सीधी सीधी बात है, परमात्मा नहीं है ये सिखाने के लिए भी गुरु है। और इसीलिए गुरु महाराज कहते थे किसी से जब हम कोई विद्या सीखते हैं ना, तो सीखने वाले को, सिखाने वाले की प्रेम सहित कुछ सेवा का भाव स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। यानी गुरु भक्ति स्वाभाविक है। गुरु भक्ति के विरोध में कुछ भी कहना फजूल है। चाहिए सहजो बाई तो कहते सहजो कारज जगत के, गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माही। अपने मन में जरा समझ के देखो। मैं 18 वर्ष रहा कुसुम घाटी में, तो पूरा इलाका ही है साहू समाज का। 18 साल रहा उस गांव में। 2006 में आश्रम बनाया लहठी में, तो अब लहठी में रहता हूँ। तो उस क्षेत्र में मैं जब जाता था ना, तो हम लोगों की आदत थी रोटी खाने की। और उधर जब मैं जाता था तो रात में भात मिल जाता था खाने के लिए। तो मैं पूछता था कारण क्या है, उधर भात क्यों खिलाते हैं रात को, रोटी काहे नहीं खिलाते हैं। तो कहता था अरे कर कुटुंब आता है थक मर करके, रोटी खिलाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। ऐसा होता है क्या, रोटी खिलाने से पेट नहीं भरता है? तो बाद में पता चला कि वहाँ सास बहू किसी को रोटी बनाने ही नहीं आती है। सब बिहार भारत का मानचित्र बन जाता है, बेलने ही नहीं जानती थी। अब सासू माँ को नहीं पता है तो बहू कहाँ से सीखेगी, बेटी कहाँ से सीखेगी। और कच्चे पक्के रोटी हो जाएगी तो सचमुच में कुटुंब का पेट नहीं भरने वाला, इसलिए झट से भात बना देती थी। तो रोटी बनाने की भी विद्या बिना सिखाए नहीं सीख पाती है। अभी भी देखिए ना, यहाँ बैठा दे बोलिए रोटी बेलिए, हमको लगता है 100 में 75 आदमी की रोटी बाएं तरफ घूमती होगी, इधर बेलेंगे इधर। ये उल्टी बात है, वो दोषयुक्त रोटी है, रोटी इधर घूमनी चाहिए। देख लीजिएगा अपने घर में आपका हाथ और रोटी किधर किधर घुमाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये मोटा मोटा काम, रोटी बनाने वाला काम, अभी हल जोतने दे देगा, बैल हल दे देगा, ला करके जोत पाइएगा? कितना फार लगेगा बैल को पता नहीं। तो साधारण काम नहीं होता है। देखते हैं वो सामने में बैठे हैं, हारमोनियम में देखते थे ये दोनों हाथ कैसे चलता है, एक हाथ इधर भी चल रहा है, दूसरा हाथ इधर भी चल रहा है। तो ये छोटी छोटी बात है, बिना सिखाए नहीं सीख पाते हैं लोग। तो परमात्मा की भक्ति, ये तो कहते हैं परमात्मा की भक्ति कैसे करोगे, जरा मन में विचार करके देखो। तो वही कहते हैं ऐसे संत महापुरुष के सानिध्य में जा करके, उनके सानिध्य में बैठ करके कहते हैं उस जो संत महात्मा जैसे जैसे बतलाएं उस तरह का हमें अपने जीवन में उतारना है उन बातों को। और फिर आगे कहते हैं जो न करई राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं इस जिह्वा से जो राम के गुणों का गायन नहीं करते, राम के गुणों का गायन, गुणगान का मतलब यशोगान, यशोगान का मतलब स्तुति, समझते हैं ना? स्तुति मने उनमें जो गुण है उनकी चर्चा करना। हम लोग सब क्षेत्र छरा परा परा पर और अक्षर पार में। फिर संत की स्तुति, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए, मोरी मति अति नीच नारी। गाते हैं, सारे संतों का गुणगान करते हैं। और उन्हीं संतों में से हमारे जो गुरुदेव हैं, हम उनकी भी स्तुति करते हैं। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवें सर्वाधार, ये मंगल के मूर्ति हैं हमारे सदगुरुदेव। और क्या है कि मिलवें सर्वाधार, सर्वाधार मन सबों के आधार, सारे संसार का जो आधार है परमात्मा, उससे मिलाने वाले ये हैं। और मंगल में मंगल करण, मंगलमय ही इनका जीवन है और लोगों का भी मंगल करने वाले हैं। इसलिए बिनवों बार बार विनती करता हूं कि क्योंकि ये परमात्मा से मिलाने वाले हैं। तो हम लोग परमात्मा की स्तुति गाते हैं और साधन करके जिसने उस परमात्मा को पाया है, ऐसे संत पुरुष की स्तुति गाते हैं। और उन्हीं संतों में जो हमारे गुरुदेव हैं, तो हम लोग मंगल मूर्ति सदगुरु गाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं जो न करई राम गुण गाना, जो कन कन में रमन करने वाले परमात्मा की स्तुति नहीं गाते। गुणगान करने का माने उनका स्तुति का गायन करना, स्तुति नहीं गाते हैं। अब आप लोग विचार कीजिएगा, करते हैं स्तुति? श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्तुति करते हैं घर में सुबह शाम? नहीं करते हैं। बहुत बड़ा कर्ज। और है पुराणों में इस प्रकार की चर्चा है कि अगर आप और कोई पाप कर्म करते हैं तो कुछ न कुछ प्रायश्चित है।
लेकिन ये एक पाप ऐसा है ना कि हम परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया और परमात्मा की स्तुति रोज नहीं करते हैं, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। बड़ी सजा है इसकी अगर आप परमात्मा की स्तुति नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं। और क्या है तो आया है रामचरितमानस में, जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाई। राम जी का उपदेश है, नर तन भव वारिद कह बेरो षणमुख मरुत अनुग्रह मेरो करन धार सदगुरु दृढ़नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाई सो कृत निंदक मंदमती। वो कृतग्नि है, मंद बुद्धि का है, मन पागल है वो पागल, मंद बुद्धि का मन विक्षिप्त है वो, और कृतग्नि है वो, परमात्मा के उपकार को नहीं मानता है। तो परिणाम क्या है इसका, आत्म हन गति जाई। आत्म हन गति, आत्महत्या करने वाले की जो गति होती वही गति आपकी भी होने वाली है। तो आत्महत्या करने वाले की क्या गति है आप देख लीजिए, फांसी लगा के मर गया, जहर खा के मर गया, रेल में कट गया, आग लगा लिया, करता है ना इस तरह। परिणाम इसका यही है कि आपको परमात्मा शरीर ही नहीं देगा। आत्महत्या करने वाले की यही गति होती है। तो ये वही कहते हैं भगवान भोलेनाथ, परमात्मा की स्तुति हो, और जो परमात्मा की स्तुति नहीं करते हैं, राम के कीर्ति का गायन नहीं करते, स्तुति नहीं करते हैं, तो कहते हैं जी सो दादुर जी समना। दादुर मन होता मेढक, बेंग। अब बेंग की जिह्वा देखे ना, हम लोगों की जिह्वा अंदर में सटी हुई है, बाहर में जीभ ऊपर नीचे करते रहता है। अब मेढक की जिह्वा आगे में ही सटी होती है, उलट के से भीतर घुसा के रखता है मेढक। अब जैसे कोई कीड़ा आएगा तो बाहर करेगा, वो कीड़ा इसमें चिपक गया, उल्टा के मुंह में ले लेगा, वो भोजन हो गया। मन मेढक की जिह्वा है आपकी जिह्वा, मन मेढक ही है, खाली शरीर है आपका आदमी का, मेढक वाली ही चाल है आपकी। अगर राम की स्तुति इस जिह्वा से नहीं करते तो मन नियमित रूप से हमें परमात्मा की स्तुति, संत की स्तुति, गुरु की स्तुति करनी चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, कुल से कठोर निठुर सोई छाती सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। जो परमात्मा के चरित्र को सुन करके जिसका हृदय हर्षित नहीं होता है, तो कहते हैं वो वज्र की तरह कठोर है उसका हृदय, वज्र की तरह कठोर है उसकी छाती। तो आवश्यकता है कि ऐसे संत महापुरुषों के पास जाकर के इस प्रकार के कथा कहानी की चर्चा को सुन करके परमात्मा की स्तुति करने का संकल्प, संत स्तुति गुरु स्तुति करके ऐसे महापुरुषों के चरण शरण में रख के जैसा जैसा उपदेश करें, जो जैसा जो काम किया। तो हमारे गुरु महाराज यही कहते थे, जीवन में हमने बस यही कोरका में 1980 ईस्वी की घटना है, गोड्डा जिले में एक गांव है कोरका, वहीं गए थे। गुरु महाराज के गुरु भाई थे बाबा देवी साहब के शिष्य, उनका नाम था दीनदयाल रामदास। दीनदयाल बाबू को बहुत लोग जानते होंगे, पुराने गुरु बाबा देवी साहब के शिष्य हुए। और उनका एक बेटा था ये राजेंद्र बाबू, राजेंद्र रामदास, उनका लेख निकलता था शांति संदेश में कुप्पा घाट से, हाई स्कूल के टीचर थे वो। तो वो गुरु महाराज यही बोले थे ना, जैसे राजेंद्र बाबू बोले कि हुजूर जाते जाते बस गुरु महाराज के मुख से एक बात निकली कि अब नहीं आ सकूंगा इस गांव में, अब ये शरीर नहीं चलने लायक रह गया, मन नहीं करता, अब ये शरीर ढोने की इच्छा नहीं होती है, अब इस गांव में आना अंतिम समझो। तो यही वो राजेंद्र बाबू रोने लगे और बोले कि हुजूर हमको आशीर्वाद देते जाइए कि हमारा जीवन सफल हो जाए। तो गुरु महाराज वहाँ तो नहीं बोले, लेकिन जब मंच पर गए तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि एक बात हमने कह दी राजेंद्र को कि इस गांव में आना अंतिम समझो। तो राजेंद्र रोने लगा और कहता मुझे आशीर्वाद देते जाइए कि हमारी भक्ति पूरी हो जाए, ये इसी जन्म में भक्ति पूरी हो जाए, जन्म सफल हो। तो गुरु महाराज मंच पर जाके कहते हैं, मैं राजेंद्र को नहीं सबको आशीर्वाद देता हूँ, सबको, लेकिन मैं जो कहता हूँ उसको सुनो पहले ध्यान से। का एक जमाना था जब हमारे पास में ये पानी पीने के लिए मिट्टी के भी बर्तन नहीं थे, लेकिन अभी वो मिट्टी के बर्तन क्या, अभी तो सोने के पात्र हैं मेरे पास खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए। वो दुख के दिन लद गए। आधी धोती पहन के चलता था, जाता था पोखर में स्नान करता था और वो आधी धोती सूखने दे देता था पानी निचोड़ करके, और नंगे बैठा रहता था गाछ की आड़ में। वो आधी धोती सूखती थी तब उसको पहन के मैं आगे की यात्रा करता था, लेकिन वो दुख के दिन लद गए। अब मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, रोज़ कपड़े बदलूं तो भी कपड़े नहीं खत्म होंगे, और मेरे पास एक भी घर नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास लाखों घर हैं, मैंने सब सत्संगी का घर मेरा अपना घर है। तो सारे दुख के दिन लद गए। हमने बस जीवन में दो ही काम किया। जब हमारी उम्र थी तो हमने विद्या अध्ययन किया,
है ना, बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे। जब हमारी उम्र थी तो हमने विद्या अध्ययन किया, और जब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी 1904 ईस्वी में, निकल गया परीक्षा दे के कॉपी का पन्ना लिख दिया, दे धरे कर यही फल भाई भजिए राम सब काम भी आई का, वहाँ से जो निकला था हमने बस सत्संग और ध्यान किया, यही 2 काम किया हमने। और ये सत्संग हमें ईश्वर की भक्ति सिखलाता है, और ईश्वर की भक्ति से हमारे सारे दुख टल जाएंगे। इसीलिए मैं सत्संग करता हूँ। सारे दुखों का निदान ईश्वर की भक्ति से होना है। तो इन सारी बातों को सुन करके, और अंत में एक छोटी सी कथा मैं सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। इन सारे चीज़ों को सुनिए, मनोयोग पूर्वक सुनिए, ये घमंड मत कीजिए। ये जवानी, ये खूबसूरती कितने दिनों तक रहने वाली है। जाएंगे हॉस्पिटल, एक बीमारी होगी, सब खूबसूरती हॉस्पिटल में रह जाएगी। देखते हैं, कैंसर हो गया, माथा मुड़ा गया, या बिजली का सेक पड़ने लगा, सब चेहरा वहीं खूब सारी खूबसूरती हॉस्पिटल में चली जाएगी। 10-20 बार पतला पे खाना हुआ, सब दांत बैठ जाएगा भीतर, कुछ सब चेहरा कहाँ चला जाएगा पता नहीं। अब बाबा कबीर तो कहते हैं एक दिन ऐसा आने वाला है, मिट्टी में मिल करके मटिया मेट हो जाओगे। का आया है संतवाणी बाबा कबीर की वाणी में, दर्पण देखत मूछ मरोड़त तेल चुअत जुल्फन में, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा धूल उड़े यही तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तो इसलिए एक पद में कहते हैं बाबा कबीर की वाणी में, जपना है तो जपलेर बंदे आखिर तो मिट जाएगा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ करने का फल पाएगा। वो देखे ना, बताए एक चिट्ठी काटा तो बगले में तमाचा, बड़ी जोर का झटका मिलने वाला है, कर लीजिए। अभी एक महात्मा जी गए इलाज कराने, गर्दन का एक नस सूखने लगा, तो डॉक्टर साहब देखे, दवा बताए और बोले आज से पहले कोई बीमारी हुई थी क्या? तो बोले हाँ बीमारी तो हुई थी 20 साल पहले, चिट्ठा है उसका। तो 20 साल पहले का चिट्ठा वो बाबा जी ला करके दे दिए। अब चिट्ठा ला के दिए डॉक्टर को, तो उसमें एक दवा में ऐसे टिक लगाए, बोले 20 साल पहले ये वाली जो दवा खाए थे ना, ये जो खुराक है उससे ज़्यादा पावर की दवा दे दी थी, इसी दवा का साइड इफेक्ट हुआ। 20 साल पहले एक छोटी सी दवा खाई थी, उसका साइड इफेक्ट आया 20 साल के बाद। तो जरा सचेत रहिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा। तो साइड इफेक्ट आ रहा है, जहां जहां कदम जाएगा उसका साइड इफेक्ट भी आएगा। जितना काटना है, पाठा पाठी, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, जितना काटना काट लो, आएगा साइड इफेक्ट। 101 में जन्म में आया था धृतराष्ट्र को, 100 बेटा मरा एक साथ में, खाया था 100 बरस पहले। तो जरा सजग रहिए। माटी ओढ़न, माटी बिछावन, माटी के सिर होना, एक दिन ऐसा होगा बंदे माटी में मिल जाना, वो दिन आ रहा है। तो गैरेज में जाने के पहले देखिए, सौकर पहले मत बैठा लीजिए। गैरेज में तो जाने हैं एक न एक दिन, लेकिन सौकर बैठने वाली चाल में मत चलिए, नहीं तो खटखट करने लगेगा पहले जवानी में ही। तो जरा बचा के रखिए, खान पान बढ़िया रखिए। और एक छोटी कथा के रूप में, जो सारे जवान बच्चों के लिए ये बड़ा ही प्रेरणादायी कथा है। एक फ्रांस का सैनिक शासक नेपोलियन बोनापार्ट, जब सैनिक शासक बन गया, सेनापति बन गया, घोड़े पर सवार होकर के गया एक मित्र से मिलने के लिए। मित्र के घर पर गया, घोड़े पर सवार होके, उनकी पत्नी निकली उधर से। पूछा यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट नाम का कोई विद्यार्थी रहता था? बोला हाँ रहता तो था, लेकिन वो बड़ा मनहूस था, बहुत बेवकूफ लड़का था। कहा क्यों? कहा जब वो पढ़ता था तो मैं रोज दिन उसके निकट जाती थी, रोज, और एकांत में जाकर के कुछ प्रेम प्रसंग की बातें छेड़ती थी। और लेकिन ऐसा हुआ, जब जब मैं जाती थी कुछ प्रेम प्रसंग की बातें छेड़ती थी, लगता था वो किताब से ही प्रेम हो गया, उसको बात ही नहीं किया मुझसे, कभी मेरे प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं दिया। तो कहा कि वो मनहूस विद्यार्थी मैं ही था, वही सेनापति का था, वो मनहूस विद्यार्थी मैं ही था। कहा उस समय बात नहीं करते थे तो आज काहे के लिए आए हो तुम? कहा उस समय अगर तुम्हारे बातों के जाल में फंस जाता, तुम्हारे प्रेम भरी बातों के जाल में फंस जाता, तो आज इस जगह पर मैं नहीं पहुंच पाता जहां पहुंचा हूं। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर मनुष्य सफलता चाहता है, बड़ा कुछ करना चाहता है, दुनिया में कुछ कीर्ति छोड़ करके जाना चाहता है, जैसे हिरण्यकशिपु ने अपने सारे खानदान को बदनाम किया, लेकिन उसी खानदान में प्रहलाद प्रगट आया तो खानदान का जय जयकार करवा दिया कि देवता के जोनी में, मनुष्य जोनी में और असुरों के जोनी में, तीनों लोकों में उनकी पूजा होने लगी, प्रहलाद की पूजा होने लगी। तो वही का मनुष्य अगर सफलता चाहता है तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि सबसे पहले बड़ा ख्वाब देखो, बड़ी चीज हासिल करनी है हमको, और बड़ी चीज हासिल करनी है तब उसके लिए दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए, बड़ा ख्वाब देखना पड़ेगा। बड़ी
और दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए। और दृढ़ संकल्प शक्ति उसी की रहती है, मजबूत संकल्प शक्ति उसी की होती है जो दृढ़ता से सदाचार का पालन करेगा। जवान लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। आपके शरीर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, हर मनुष्य के अंदर में लाखों लाख मानव को पैदा करने का सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है, लाखों लाख पैदा कर सकता है। लेकिन उन सारे लाखों लाख शुक्राणु को अगर बचा करके रख लेगा, वीर्य को बचा करके रख लेगा, रजवीर्य की रक्षा कर लेगा, लाखों आदमी जो काम कर सकता है अकेला एक आदमी कर देगा। ईमानदारी से इन सारी चीजों को अगर अपने जीवन में सफलता चाहिए तो ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी पड़ेगी जवान लोगों को। नहीं करेंगे तो संसार में भी लचर पचर बन के रहेंगे। और जिनके अंदर में ये सामर्थ्य है ना, वही दया का मूर्त बनता है, वही करुणा का भंडार बनता है। दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, वीरता, शूरता, ये सारी चीजें उसी के अंदर में आएगी। और नहीं तो संसार में भी लचर पचर उसका जीवन होने वाला है। तो इसलिए अगर चाहते हैं जीवन में सफलता तो मजबूत संकल्प शक्ति के साथ की संसार की संभाल करें। संसार भी संभालना है और उसी में से समय निकाल करके संसार में इतना मत फंसा दीजिए कि हम परमात्मा की भक्ति करने का समय नहीं निकाल सकते। 22 घंटे लगा दीजिए परमात्मा के नाम, इस संसार के नाम पर, लेकिन 2 घंटे अपने लिए सुरक्षित रखिए। उसमें हम अपने गुरु के आदेश का पालन करेंगे। ये 2 घंटा हम अपने जीवन को सजाना है। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई दर्श कहाँ ते पाई। तो मन रूपी मुकुर को साफ करने के लिए 2 घंटे निकाल करके रखिए। और स्वामी रामतीर्थ ने कहा, जितना प्रेम तुम अपनी पत्नी से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने माता पिता से करते हो, उसका 10वां हिस्सा भी अगर परमात्मा से करोगे तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए संसार में रहिए, एकदम लोगों से प्रेम जोड़ करके रखिए। लोग बचपन में गाते थे, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। तो घर में लोगों से प्रेम के बंधन में बंध के रहिए, लेकिन खीरे की तरह, ऊपर से चिकना, भीतर में 3 फाड़ बिठा के रखे। गुरु महाराज लिखते हैं, यह दुनिया दिन चारी बसेरा, यहां न मेरा तेरा रे, अब मेरा तेरा 2 जम के हाथ हैं। सुनने में बड़ी बुरा लगा, जमराज का हाथ है, ये जम का हाथ है जिसको मेरा तेरा कह करके उसके चक्कर में सारे जीवन की शक्ति झोंके हुए हैं ना, ये जम का हाथ है, जमलोक ही पहुंचाने वाला है। तो सजग रख करके अपने प्रेम को गुरु के चरणों में जोड़ के रखिए। उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के नियमित सत्संग ध्यान कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, समाज में रहिए। गरीब, अगर कोई दुखी है, गरीब है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बाल बच्चे नहीं मानते तो समाज है उसके लिए। कोई बूढ़ा आदमी है, कोई पुराना आदमी है, माँ बाल बच्चा नहीं देखता है तो समाज में हम लोग किस लिए रहते हैं। तो समाज के लोगों को चाहिए इन चीज़ों का ख्याल रखना। कोई गरीब लोग हैं, गरीब विद्यार्थी, इनको थोड़ी कुछ मदद कीजिए। कोई किन्हीं की बेटी की शादी है, 50 आदमी मिल करके अगर 5,000 करके ही दे देंगे, क्या हो जाएगा। आप अपने बेटी की शादी में 20 लाख तिलक दिए, 15 लाख तिलक दिए, किसी की बेटी में 5,000 ही मदद कर दिए। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा इस तरह का समाज अगर बनाएंगे और उस फिर जा करके कहेंगे कि तुम सत्संगी बन जाओ, आप कुछ करके दिखाएंगे और फिर उसको कहेंगे तुम सत्संगी बन जाओ, तो बहुत लोग आपकी बात सुनेंगे। तो कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं। इन सारी बातों को सुन समझ करके संतों के सानिध्य में रख करके बार बार बैठ करके इन ध्यान का रौंदा चलाते रहिए। सत्संग कीजिए नियमित रूप से, ध्यान कीजिए नियमित रूप से, बीच बीच में मौका निकाल के साधु संतों के दरबार में जाके कुछ जो सेवा बन पड़े, अर्थ से सेवा हो, शरीर से सेवा हो, बुद्धि बल से सेवा हो, मनोबल से सेवा हो, और किसी बल से में आप अधिक हैं, किसी भी तरह से आप अपने गुरु का काम करते रहें। और किसी भी तरह से रिझा बुझा करके गुरु महाराज कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सबु कहे हो। अपने मन को मानस जप में लगाइए, मानस ध्यान में लगाइए, बिंदु ध्यान में लगाइए, नाद ध्यान में लगाइए। और नहीं तो साधु संत का पाँव दबाने में लगाइए, कपड़ा धोने में लगाइए, जाके आश्रम में झाड़ू लगाने में लगाइए। किसी भी तरह से हमारा मन गुरु के चरणों में लग करके रहना चाहिए। तो संसार का काम कीजिए और काम करते चलते फिरते उठते बैठते जप ध्यान करते रहिए। और बराबर करते रहेंगे तो एकांत में जैसे जा करके बैठेंगे तो जब बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे हम जा रहे हैं इधर से 5 फीट खाई है, तड़प नहीं सकते हैं, और थोड़ा पीछे हट जाइए 10-15 फीट पीछे, आप दौड़ते हुए जाइए, इधर से मार दीजिएगा, छलांग पार हो जाइएगा। तो चलते फिरते जब ध्यान होते रहेगा, ध्यान करने के समय आसानी से काम बन जाएगा। और नहीं करेंगे चलते फिरते दिन रात उल्टा पुल्टा चिंतन करते रहेंगे, और ध्यान के समय बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का साधन करेंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, जब भी नहीं होगा।
तो ये आदत बना करके रखिए, चलते फिरते जप ध्यान कीजिए और हमेशा अपने आप को बुरे चिंतन से बचा करके और नियमित रूप से बार बार गुरु प्रभु के चरणों में जाकर के कि गुरुदेव मैं तो अच्छे रास्ते पर चलना चाहता हूँ, मैं अच्छा कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। गुरुदेव सहारा तो आप ही देंगे। मन में अगर बुरा तूफान उठता है, गंदे गंदे आचरण के तूफान उठते हैं मन में, तो गुरुदेव मैं क्या करूँ, यही सारा संस्कार अनेक जन्मों में मिल गया हमको, मैं चाहता नहीं हूँ उधर जाना। तो गुरुदेव आप एक से एक पापी का उद्धार किया, मेरा कौन करेगा? आप नहीं क्षमा करेंगे तो करेगा कौन? तो ये सारी बातें जाकर के एकांत में बैठ बैठ करके गुरु प्रभु के चरणों में सुनाइएगा। हमारे जैसे साधु को सुनाने से कहीं उसका निदान नहीं है, इनके चरणों में जाकर के बैठ के सुनाएंगे। ये तस्वीर नहीं है, साक्षात गुरु प्रभु सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं। सुनाइएगा, ये आपके मन की व्यथा जरूर सुनेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर शेष बातों की चर्चा कल दोनों पाली के सत्संग में हम लोग करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय।